वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज़ लाउंज। आज डॉक्टर मोइज़ लाउंज डॉक्टर मोइज़ से महरूम है इस वक्त तो, और उनकी कमी मुझे इस वक्त इसलिए ज़्यादा महसूस हो रही है कि मुझे somehow after dealing a lot of patients, after dealing a lot of with the trainings and everything, आज मैं अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही हूँ। आई डोंट नो, अब्बू होते शायद वो भी हेल्पलेस फील करते कि कहाँ तक आप किसी की महरूमी दूर कर सकते हैं, कहाँ तक, किस हद तक जा सकते हैं। हम एक हद तक ही जा सकते हैं ना, किसी को हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, ज़्यादा किसी के हम रोज़गार दे सकते हैं, हम तो नहीं, देगा तो अल्लाह ही, लेकिन हम उसका ज़रिया बन सकते हैं। लेकिन हम उसको किस हद तक ले जाएं कि वो महरूम फील ना करे अपनी ज़िंदगी में। कोई भी शख्स, उसका पैसा भी है इस वक्त, लेकिन शायद उसकी वालदा उसके साथ नहीं है, शायद उसके पास दुनिया की हर नेमत है, लेकिन वो सो नहीं सकता, सोने से महरूम है, नींद से महरूम है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में बात करें, लेकिन आज मैं थोड़ा सा मैं इस लेवल पे लाना चाह रही थी कि हम किसी को कितना महरूम फील कराते हैं। आपके घर में पिज़्ज़ा के, आप अपने ड्राइवर को 4,500-5 हज़ार रुपये दे के पिज़्ज़ा के 6 डब्बे मंगवाते हैं, और वो 6 डब्बे आपके 4-5 दोस्त खा के चले जाते हैं। 6 डब्बों से मतलब 6 बॉक्सेस मंगाते हैं आप, पूरे लार्ज पिज़्ज़ास के, और आप ऑल यू कैन ईट डील में जाते हैं और आप खाते हैं, और आपका ड्राइवर बाहर वेट कर रहा होता है आपका कि आप आएंगे और बैठेंगे और फिर आप उसकी इफ्तारी का टाइम होगा या वो कुछ खाएगा। उस वक्त वो लोग क्या फील करते हैं जब जिसकी पूरी महीने की तनख्वाह 10,000 है और आप आपके दोस्तों की एक शाम पे 10,000 उड़ा देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा चीज़ है जिसको हमें मैनेज करना पड़ेगा कि हम किसी को महरूम फील ना करें। और आप भी शायद इस बात से अग्री करेंगे कि जब आपको कोई इस तरह फील कराता होगा तो कितना अजीब लगता होगा कि शायद आप लोग सारे ना खाना है, ना पीना है, ना पहनना है, और किसी के पास कुछ इतना ही ज़्यादा है कि उससे संभल नहीं रहा है। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? आप लोग, माइक आपके पास है ना? जी बिल्कुल जी। आई वांट टू से समथिंग कि आपका नाम? आई एम रिदा एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ रिदा जी आईकॉम पार्ट 2। मैंने अभी आईकॉम पार्ट 2 के एग्ज़ाम दिए हैं माशाल्लाह। और जब मैंने मैट्रिक किया एक गवर्नमेंट स्कूल से, तो मैं जब प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को देखती थी तो एक फीलिंग्स होती थी कि शायद मैं भी जाती एक स्कूल में, तो एक किस्म की एक महरूमी थी। फिर मैट्रिक के बाद कुछ ये हुआ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी घर पे, तो आप आगे नहीं पढ़ सकते, तो मुझे MBA करने का बहुत शौक़ था। फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट की, तो मैं उस वक्त जब देखती थी कि मेरे फ्रेंड्स कॉलेजेस जा रहे हैं, खूब मस्तियाँ कर रहे हैं, मतलब उस वक्त मेरा भी एक दिल था कि मैं भी जाऊँ कॉलेज और लोग लड़कियों की तरह मस्तियाँ करूँ। मतलब एक टीनेज होती है ना, तो फिर आप चाहते हो ऐसा करना, पर नहीं। तो ये भी एक तरह की महरूमी है। हम दूसरों को देख रहे होते हैं कि हमारे फ्रेंड्स अच्छी जगहों पे जा रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, पर हम उस जगह, मैं उस जगह पढ़ा रही होती थी मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में, फिर मैं इवनिंग में पढ़ती थी, फिर रात में पढ़ा रही होती थी। तो इस तरह का, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस जगह फिर भी बहुत कुछ दिया है। हम 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, पर अगर हम उन लोगों को देखें जो रोड पर रहते हैं, ठीक, जो बिल्कुल खाने से भी महरूम है। ये मैं आपसे कंटिन्यू करूँगी। हमारे साथ एक कॉलर है, अशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उरुस साहिबा, आप कैसी हैं? ठीक सर, आप कैसे हैं अशफाक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं एक अच्छा प्रोग्राम करने पर। बहुत शुक्रिया और सर। ये जो लोग हैं बैठे हुए, हम इनकी जिंदगियों में इनकी महरूमी को तो दूर मुस्तकिल तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि इनको मछली देने की बजाय बिल्कुल सही, मछली का शिकार करना सिखा दें ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो जाए? जी सर, और माशरे में जो महरूम लोग हैं उनकी तादाद कम हो जाए। बिल्कुल सर। आज डॉक्टर साहब नहीं है, बड़ा एहसास है इस बात का, मगर यकीन जानिए उनके बगैर भी आप ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपकी ताला दुआएं आपको सर, बहुत दुआएं आपकी, बहुत कामयाब शुक्रिया। करें, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। उरूज, मुझे पहचाना नहीं तुम? उरूज, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, डोंट डू दैट टू मी। व्हाई आर यू डूइंग दैट? इट्स नॉट फनी, यू नो दैट। नहीं बेटा, बहुत अच्छा एंड आई एम नॉट लाफिंग, इट्स नॉट अ जोक। मेरे गले में बहुत दर्द था, मगर मैंने कहा तुम्हें कम से कम ये कहूँ जरूर कि बहुत अच्छा Oh my प्रोग्राम God, you है। embarrassed me, you know, in front of नहीं, everyone embarrassed me. नहीं बेटा, Yeah. बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बस इन लोगों को किसी तरह ये कर दो कि जैसे हम सिखाते हैं लोगों को कि अपने पैरों पे खड़ा होना, अगर हम एक दूसरे को अपलिफ्टमेंट कर सकें किसी ना किसी हवाले से, तो आई थिंक हम माशरे में से थोड़ी सी, सारी दुनिया में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम कम कर सके तो आई थिंक जिंदगी का कदा हो जाएगा हमारा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सर, कभी आपने महरूमी फील की है अपनी जिंदगी में? जिंदगी में बहुत दफा महरूमी का एहसास होता है, मगर जब एहसास के साथ साथ जब सोचता हूँ कि मेरे पास क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, तो वो एहसास कम हो जाता है। यानी मेरे पास बहुत कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, अगर कुछ नहीं दिया तो शायद उसकी मसलियत है, क्योंकि मुझे मिला भी बहुत है। तो कई दफा महरूमी के बाद अगर थोड़ा सा शुक्र का एक मादा पैदा हो जाए जात में इंसान के, तो महरूमियाँ खत्म नहीं होती,
एहसास है महरूमी कम हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा चलिए मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, आपके पास अगर आप कह रहे हैं कि दिया भी बहुत है अल्लाह ने और उसका शुक्र अदा भी करना चाहिए, जब इंसान के पास बहुत कुछ आ जाता है तो उसके साथ एक और चीज़ उसके पास आती है, किसी को महरूम कराने की सलाहियत। एक किसी को महरूम फील करवा सकता है वो कि मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हारे पास नहीं है। तो इस तरह के एटीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? बेटा, जो इंसान कम ज़र्फ होता है, जिसमें ज़र्फ कम हो, वो दूसरों को शो करता है। कल हमने बात की थी तकब्बुर, और एक प्रोग्राम हमने किया था शो ऑफ पे। उन दोनों प्रोग्रामों के अंदर ये बात थी कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो आप दिखावा करते हैं। दिखावा वो आदमी करता है जो कम ज़र्फ होता है। अगर आपके पास बहुत कुछ है तो आप उसको किसी ना किसी हवाले से बांटे, और इस तरह बांटे कि सामने वाले शख्स को अपनी कम मायगी का एहसास ना हो, अपनी कमी का एहसास ना हो। बिल्कुल सही। तो ये बड़ा कमाल है, अगर हम एज अ कौम समझ जाए तो इस बहुत ईद कुछ कर पे, सकते हैं। इस आने वाली ईद पे, वैसे तो आप कल भी हमारे साथ, मतलब कल तो आप आएंगे उसके बाद नेक्स्ट वीक भी है, लेकिन इस टॉपिक पे, इस ईद पे, इस रमजान के महीने में आप क्या लोगों को मैसेज देंगे? बेटा, मैसेज मेरा ये है कि अगर हम जिंदगी में लोगों के दुख बांटना शुरू कर दें किसी न किसी हवाले से, जो कुछ हम कर सकते हैं। देखिए, इंसान को परवरदिगार की बंदगी का हक अदा करना है, और इंसान जो है वो परवरदिगार उसमें रहता है। अल्लाह कहता है ना, मैं तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हूँ। तो परवरदिगार रहता बंदे में। हम मस्जिदों में तलाश करते हैं अल्लाह को, मंदिरों में तलाश करते हैं, गिरजे में तलाश करते हैं। अल्लाह तो इंसान के अंदर रहता है। तो इंसान की महरूमियां कम करो, उसके दुख बांटो, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। इससे बड़ी बात कोई नहीं। थैंक यू सो मच। आपने कॉल किया, आपका गला भी खराब था, फिर भी आपने कॉल किया। अशफाक नहीं थे, डॉक्टर मोइज थे, मेरे वालिद थे, ये मुझसे मजाक कर रहे थे। तो उनको बहुत मिस कर रही हूँ मैं आज, सच में आपकी बहुत आपकी कमी फील हो रही है इस वक्त। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी की कि आप लोग को किसी को भी जो इस वक्त देख रहा है, महरूम फील कर रहा है, या उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता कोई काम, तो उसको मछली रोज़ एक मछली का दाना देने की बजाय, एक मछली देने की बजाय कि तुम अभी खाना खा लो, बाद में देखेंगे, बाद में तो फिर आपको फिर भूख लगेगी, फिर आप मछली मांगेंगे, तो कोई ऐसी सलाहियत आपको दे दे, कोई ऐसा काम दे दें कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। तो आज के प्लेटफॉर्म पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन लोगों से जो साहिब हैसियत हैं और जो किसी को कोई जॉब दे सकते हैं या किसी की कोई हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आपके 6 बच्चे हैं और सिर्फ 3 पढ़ सकते हैं, 3 को पढ़ा रही हैं आप, राइट? आप इनको मांग दिया, आप सिर्फ 3 बच्चों को पढ़ा रही हैं अपने। तो कोई ऐसा शख्स है जो चाह रहा है कि इनके बच्चों को पढ़े, डायरेक्ट स्कूल को फीस दे, इनको ना दे, किसी के हाथ में ना दे, बच्चों की प्रोग्रेस को भी चेक करे, उनकी अगर स्कूल की कोई कर रहा है या कोई अगर काम आप कह रही हैं आपको काम की ज़रूरत है, कोई काम किसी को दे सकता है, सो प्लीज़ गिव अस अ कॉल। बिकॉज अगर आप इस डॉक्टर मोइज लाउंज के प्लेटफॉर्म से, इस मुबारक महीने में हेल्थ टीवी के प्लेटफॉर्म से अगर हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, सो दिस वुड बी एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। के हो सकता है कि इनमें से कोई बच्चा जब आगे निकलेगा पढ़ लिख के, और शायद वो कोई डॉक्टर बने, या आपका बच्चा कोई लॉयर बने, या पता नहीं ज़िंदगी में कहाँ आगे जाए, किस मंजिल पे जाए, तो वो शायद कभी आपके ही काम आ जाए। कहते हैं ना, हर अच्छा काम होता है घूम फिर के आपके पास आता है, हर बुरा काम भी आपके पास, वॉट एवर गोज ऑलवेज कम्स अराउंड। हमारे पास एक कॉलर है, हमारे रेगुलर कॉलर याया साहब। अस्सलाम वालेकुम। रोज मेरी बहन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम डॉक्टर मोइज से महरूम है इस प्रोग्राम में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आवाज से महरूम नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही, जब अच्छा उन्होंने कॉल कर दी, बहुत अच्छा लगा, कम से कम उन्होंने फोन किया, और बड़ा एक डिफरेंस लगा कि आपको उन्होंने फोन पे जरा इस तरह से बात की, बड़ा अच्छा लगा। वैसे बहुत शुक्रिया। मतलब ये देखिए, आपके बगैर रह नहीं सकते। हाँ, रहते तो मेरे बगैर नहीं। ऐसा आज मुझे नाराज थी, लेकिन उन्होंने मेरी नाराजगी खत्म कर दी, इसीलिए मजाक कर रहे थे। आज मैं नाराज होकर आई थी, मैंने कहा आप नहीं जा रहे हो, मुझे अकेले भेज रहे हो, इज लाइक मेरी तबियत सही नहीं, तो मैं कल रिज्यूम कर सकूँ, तो आज मेरे गले को थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए, इसलिए नहीं, उन्होंने आपकी नाराजगी दूर की। असल में जो आपका टॉपिक है ना, बड़ा अच्छा है टॉपिक। देखिए, महरूमियाँ इंसान की जिंदगी में जरूर होती है। कोई शख्स नहीं कह सकता कि मैं मुकम्मल तौर पर किसी चीज, हर चीज मेरे पास है। महरूम होता है, कोई सुकून से महरूम है, कोई अपनी वसाइल से महरूम है, कोई किसी चीज से महरूम है, हर आदमी महरूम होता है। लेकिन असल बात है उरूज के, हम अपनी एक दूसरे की महरूमियत दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो किसी को मोरल सपोर्ट देके उसकी महरूमियत दूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। आप लोगों को इनकरेज करते हैं ना, तो अगर कोई महरूम हो तो उनके अंदर ये स्पिरिट पैदा हो जाती है कुछ करने की। तो ये हम लोग का जो असल मकसद ये होना चाहिए कि हम किसी को, अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद है हमारे, जो डॉक्टर साहब ने कहा, उनकी महरूमियत दूर करने के जो कुछ हमसे कर सकते हैं वो करना चाहिए। और यही मतलब हमारा वही बात है, रमजान आ गया तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं या जो भी करते हैं, तो इस सिलसिले में ये महरूमियत दूर करने के लिए करना चाहिए सिर्फ। और इंसान, क्योंकि अगर कोई भी इंसान किसी चीज से महरूम है तो फिर होता ही है कि डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। बिल्कुल सही सर। तो इसलिए हम वर्कआउट करना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि कभी
कभी आपने जिंदगी में कोई ऐसी महरूमी देखी है और उसको ओवरकम कैसे किया है? ठीक है, मैं अभी इस बात का भी जवाब देती हूँ। यार साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बहैसियत इंसान हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए। अगर कोई महरूम फील कर रहा है तो हम ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं? चले हमने वही मैंने बात, क्या कर सकते हैं? ज़्यादा ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते ना, एटलीस्ट उसको मॉरल सपोर्ट तो दे सकते हैं ना। हम जा रहे हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक पे, हम जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि हम बहैसियत इंसान एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, मॉरल सपोर्ट किस तरह बन सकता है। अगर हम उसको कोई रोज़गार नहीं दिलवा सकते, या अगर हम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, किसी का कोई बच्चा चला गया, किसी की वालदा चली गई, किसी का वालिद चला गया, हम उसको वापस नहीं ला सकते, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसका डिप्रेशन दूर करने के लिए। इन्होंने कहा ना कि मेरे बेटा जब बाहर जाता है दोस्तों के पास साइकिल देखता है और वो कहता है मुझे साइकिल चाहिए, नहीं मुझे साइकिल चाहिए और मेरे पास नहीं है ये, तो कहती है मैं कुछ भी करूंगी वो साइकिल लाने के लिए। अब तो खैर वो कुछ उनका ज़र्फ है कि वो कुछ नहीं करी, नहीं कुछ ऐसे लोग हैं कि अपने बच्चे को कुछ दिलाने के लिए वो हदें भी पार कर जाते हैं। तो इस चीज़ को अगर हमें यहाँ रोकना है तो हमें लोगों को महरूम फील कराने से रोकना होगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज़ लाउंज।